विश्वास ही नहीं हो रहा। चाची जी ऐसा कैसे कर सकती है? घर के बाकी लोग, उन्हें क्या हो गया है? मंजू दीदी को तो डिप्रेशन है, उनका हर पागलपन हमें समझ में आता है। कि चाची जी, वो तो घर में सबसे सुलझी हुई है। आज तक जो अम्मा जी से हमारे लिए लड़ जाती थी, आज हमारे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने। संग्राम भैया वही है सब फसाद की जड़, और चाची जी भी उनके मुंह में आके अंधी हो गई। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे संग्राम भैया इतनी बड़ी गेम प्लानिंग कर सकते। बस 4 ही दिन हुए हैं संग्राम भैया को हवेली में हिस्सा मिले, और उनके तेवर तो देखो, घमंड तो देखो उनका, 7वें आसमान में चढ़ के। संग्राम भैया को इतनी सी भी बात समझ नहीं आती कि ये जो रौब, ये जो रुतबा, वो जो हम पे झाड़ रहे हैं, वो सब हमारे बाबूजी का दिया हुआ है। आपको पता है सरोजा जी, जब चाचा जी सबको छोड़ के चले गए थे ना, तो ये पूरा गांव और हमारे सारे रिश्तेदार चाची को एक फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते थे। तब सिर्फ हमारी अम्मा थी जो ढाल बन के चाची जी के सामने खड़ी रही। और उसके बाद भी हजारों बार, हजारों ऐसे मौके आए जब हमारी अम्मा अपने स्वार्थ के चलते चाची जी की जरूरतों को नजरअंदाज कर सकती थी। लेकिन हमारे बाबूजी और हमारी अम्मा दोनों ने हमेशा बरली और संग्राम भैया को हमसे ऊंचा माना। हमें कभी भी इस चीज से तकलीफ नहीं हुई, कभी भी। लेकिन आज संग्राम भैया देखिए, ये बहुत ही मुश्किल समय है, और ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ संयम काम आता है। हम मानते हैं आपका हर गुस्सा जायज है, लेकिन संग्राम भैया आपके बड़े भाई हैं। आप भैया कहते हैं उन्हें। है नहीं सरोजा जी, सिर्फ लगते। आज संग्राम भैया ने साबित कर ही दिया कि चचेरे और अपने सगे भाई बहुत अंतर होता है। ऐसा मत सोचिए, हमें तो ये लगता है कि आप उनसे छोटे और आपको उनसे जाके माफी मांगनी चाहिए। हमें माफी मांगनी चाहिए? नहीं सरोजा जी, हमें ऐसा करने का कुछ भी मन नहीं। हम उनसे माफी नहीं मांगेंगे। तुम्हें ये सब करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। उस समय हमारा दिमाग खराब हो गया, इसके लिए हमें तो माफी मांगनी ही चाहिए ना। क्योंकि जब माई पे ऊपर उंगली उठ रही थी तो हम तिलमिला गए, और अनजाने जाने में सरोजा बहू को ना जाने क्या क्या सुना दिया। और हमें बाद में एहसास हुआ कि सरोजा बहू को कैसा लगा होगा। हमें माफ कर दो माधव। नहीं भैया, ऐसी बातें मत कीजिए। हम जानते हैं कि हमारे इस पूरे घर का समय बुरा चल रहा है, और कुछ नहीं। लेकिन ये घर ईंट पत्थर का बना हुआ नहीं माधव। आज जो कुछ भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ। यहाँ की शांति हमारी वजह से भंग हुई है। इसके जिम्मेदार हम ही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं भैया? माधव, सब बात मुंह खोल के थोड़ी होती। भाई, हाँ गले लग जा, शायद दिल को तसल्ली मिले मेरे।
संग्राम भैया के शब्दों और भावों में कोई मेल नहीं है। चाहते क्या है ये? और आदित्य के खोने की साजिश में ये हमें क्यों दोषी बना रहे थे? सरोजा बहू, हमें पानी नहीं पिलाओगी? जी भैया, अभी लाते हैं। माधव, पुलिस को कोई और सुराग मिला? सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अरे भैया, आप हमें क्यों फोन कर रहे हैं? लगता है माधव गलती से दब गया होगा। कोई बात नहीं। माधव, छोटी छोटी गलतियां तो सभी भूल जाते हैं, पर जहाँ रिश्ते गहरे होते हैं ना, वहाँ दिल भी बड़ा होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जो कुछ भी हुआ इस घर में, उसकी वजह से हम दोनों भाइयों के रिश्ते कभी खराब नहीं होने चाहिए। भैया, अगर आप सब कुछ भूल चुके हैं तो हमें भी कुछ याद नहीं। बस ये याद है कि इस घर का हर एक सदस्य एक दूसरे के लिए खड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। अच्छा माधव, पुलिस वाले तुम्हें अगर कुछ भी बताएं तो हमें जरूर बताना। जी भैया। ठीक है माधव, हम चलते हैं। भैया पानी। संग्राम भैया तो बिना पानी पिए ही चले गए। हमारा शक अब यकीन में बदल गया है। ये सब हरकतें किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रही हैं और ये सब लोग उसमें शामिल हैं। इसका मतलब कि संग्राम भैया किसी खास मकसद से हमारे कमरे में गए थे और उन्होंने वहां से आने के बाद थम्स अप भी किया। मतलब कि उन्होंने कुछ कर लिया है, लेकिन क्या? अच्छा तारा, माई कहाँ है? अरे आप माई को छोड़िए यहाँ से। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। काम एकदम फर्स्ट क्लास हुआ है। हमने सोफे के नीचे कोचरे छुपा दिए हैं। अब सरोजा बहू इस घर की नागिन साबित हो जाएगी। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अपने आप को बहुत होनहार और समझदार बहू बनती फिरती है ना। अब देखना, उसके मुंह पर ऐसी कालिक पुतेगी, ऐसी कालिक पुतेगी ना, पूरी जिंदगी उसकी गर्दन ना हवा में झूलती नजर आएगी। अच्छा वो सब छोड़ो, माइनक में कुछ बताया कि साधुलाल कब आ रहा है? अरे साधुलाल आ जाएगा ना, आप इतना चिंता मत कीजिए। साधुलाल साड़ी तो पहचान लेगा ना? अरे क्यों नहीं पहचान लेगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा बड़ा काम है जो गलती करेगा? हमें जरूरत से ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। एक बार काम सलट जाने दो, उसके बाद खुशियां मनाना।
अरे आप भी ना हद करते हैं, ये कोई बात थोड़ी हुई। अरे तारा रानी, समझने की कोशिश करो। हम उस साड़ी के बारे में गवाही नहीं दे सकते क्योंकि हमारा सारा षड्यंत्र साधुलाल पे टिका हुआ है, क्योंकि उसी ने उस औरत को भागते हुए देखा था वहां से, सरोजा के अलावा। मतलब इस घर में सरोजा बहू। लेकिन अगर साधुलाल ने गलती से भी गलती कर दी ना, सारा बंटाधार हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपका बंटाधार नहीं होगा। आप तो कितने स्मार्ट है ना। देखिए, आप मंजू दीदी के लिए साड़ी खरीद कर लाए, घर में किसी को कुछ पता चला नहीं, पता चला ना। और आपकी प्लानिंग की वजह से आदित्य यूं ही गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला, है ना। तो बस आप क्यों चिंता कर रहे हैं। अरे आप खुश हो जाइए, अब तो हम दोनों के ना इस महल में ना बस अय्याशी करने के दिन शुरू होने वाले हैं। अब बस हम ऐश करेंगे और कुछ नहीं। ठीक कह रही हो तारा रानी, अब सरोजा ऐसे फंसेगी ना, पानी भी नहीं मांग पाएगी। और माधव उसकी याद में कहीं का नहीं रह जाएगा। सरोजा बहू, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें कलावती से माफी मांगनी चाहिए। चलिए। कलावती कहाँ है? जी बटके बाबूजी, वो तो चाय बनाने गई हैं, बस आती होंगी। तो ठीक है, बैठक में ही बात होती है। बाबूजी, बस हम 1 मिनट में आ रहे हैं। नहीं बहू, कई बातें डालने से बहुत देर हो जाती है। बल्कि तुम कलावती को लेकर खुद बैठक पे आओ। और हाँ, हमारे लिए चाय भी लेती आना। जी बाबूजी। सारे विसाते बीच महाराजा जी कुछ ही देर में अपनी दरबार लगाएं और कुछ ही देर में हमारा मोहरा भी आ जाए। आते ही सारी सल्तनत पलट कर रख दें। बेचारी सरोजा, उसके पैरों से तो जमीन ही खिसक जाएगी और इस घर की असली महारानी बनेगी हमारी तारा रानी। सच? पर ये कब होगा? हमसे तो सच का इनाम और इंतजार ही नहीं हो रहा है। बस तारा, कुछ ही घंटों की बात है। अभी 6 बज रहे हैं, 7 बजे हमारा मोहरा आ जाएगा। साधुलाल, फिर देख। अरे तो कमरे में भी नहीं है, कहाँ चले गए? घर में इतनी बड़ी साजिश चल रही है, इनके सिवा हम बताएं भी तो किसे? पहले हम वो साड़ी ढूंढते हैं जो संग्राम भैया ने यहाँ छिपाई है।
चाची जी तो किचन में नहीं है। तारा दीदी ने कहा था कि वो किचन में है। भगवान, कहीं चाची जी भी तो हमारे खिलाफ कुछ करने तो नहीं जा रही। क्या करें हम? हमें हमें इनको तुरंत फोन करके सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ, फोन भी तो नहीं लग रहा, क्या करें? संग्राम भैया, हम आपको जेल तो नहीं भेजना चाहते, लेकिन हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमने अभी आपको नहीं रोका तो इस घर की सुख शांति को आप कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम मिसेस सरोजा माधव राय बोल रहे हैं। जी मैम, एक्चुअली मैडम अभी डीएनए की रिपोर्ट आई नहीं है। जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट क्लियर होती है, हम सबसे पहले माधव भैया को ही कॉल करेंगे। हमें आपको कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है, आप प्लीज जल्दी से जल्दी घर आ जाइए। तो क्या हुआ मैडम, सब खैरियत तो है? नहीं, हमें आदित्य के किडनैपर्स के बारे में पता चल चुका है, आप बस जल्दी आ जाइए। ये तो मैडम बहुत अच्छी खबर है। कौन है वो लोग? देखिए, हम आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकते। उन लोगों ने किडनैपर की साड़ी हमारे कमरे में छुपा दी है और सारा इल्जाम हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। क्या? कौन है वो लोग जो इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं? देखिए, अभी हम आपको फोन पे कुछ भी नहीं बता सकते, बस आप जल्दी से जल्दी घर आ जाइए। देखिए, अगर आपकी हमारे हस्बैंड से कोई बात होती है तो आप प्लीज उनको भी जल्दी से जल्दी आने के लिए कहिए। हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, प्लीज। ओके मैडम, आप घबराइए मत, हम बस 10 मिनट में आपके पास पहुंच रहे हैं। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, हमारे पास टाइम बहुत कम है, प्लीज। सरोजा, ये साधुलाल है।